हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुकेश भटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। अगर आपने दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं हम डेली आपके लिए लेके आते हैं करंट अफेयर्स। तो आज भी हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स की कहानी। और याद रखना दोस्तों, ये जो करंट है आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन, एसएससी एग्जामिनेशन, रेलवे एग्जामिनेशन, इसके अलावा जो अदर स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं तो सभी में आपका यूजफुल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आपके साथ मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। इससे पहले दोस्तों, एक्चुअली 4 अगस्त से दोस्तों मैं आपके लिए एक नया कोर्स लेके आ रहा हूँ और ये है हमारा टारगेटेड कोर्स। ठीक है, टारगेटेड कोर्स के बारे में अगर बात किया जाए, जैसे कि आपका फ्रेंड्स अभी एसबीआई क्लैरिकल का मेंस एग्जाम आ रहा है, आईबीपीएस आरआरबी का भी मेंस एग्जाम आएगा। ठीक है, तो उन सभी में ये आपका कैप्सूल कोर्स एक तरीके से रामबाण का काम करेगा। तो अगर आप बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस को पढ़ना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स अवेयरनेस अच्छे से करना चाहते हैं, तो इस कोर्स में एनरोलमेंट कराओ और रेगुलर बेसिस पे क्लास अटेंड करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 2 तरीके की स्ट्रेटजी मैंने सोची हैं। पहले आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर तो होंगे ही होंगे, साथ में रिवीजन भी इसमें करेंगे, इसलिए इसे आप रिवीजन बैच के तौर पे जरूर आइएगा। जो लोग पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको रिवीजन सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। टाइमिंग भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल एक अलग टाइमिंग रखा है मैंने, दोपहर में 1:30 बजे, एक 1:30 पे ओनली 1 आवर क्लास होगी। तो सारे स्टूडेंट्स एनरोल कर लीजिए, कोर्स पब्लिश है। मेरी प्रोफाइल पर जाइए, प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिर आगे कहानी को समझते हैं। लीजिए, तो पहली न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग, जैसे कि आप जानते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और अटल इनोवेशन, इन दोनों ने मिलकर दोस्तों अभी लॉन्च किए हैं। अभी बोला है सक्सेसफुली हमने कंप्लीट कर लिया है 2 मंथ लॉन्ग एंड एक्सक्लूसिव एंड डिजिटल स्किल एंटरप्रेन्योरशिप है, जिसका नाम है ATL थिंकरप्रेन्योर समर बूट कैंप। और ये हमारे ऑल ओवर इंडिया में हुआ था, तो ध्यान रखें। तो एक सिंपल वे में आपको बोला गया है कि अभी हाल ही में नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन ने ये हमारा 2 मंथ का एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को कंप्लीट करा है। ठीक है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। और ये क्या करेगा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको मदद करेगा। क्या करना, उनको जैसे कि बिजनेस के आइडियाज प्रोवाइड करना, कैसे अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं, इन सबको लेकर बातचीत करेगा। चलिए, नीति आयोग के बारे में इंफॉर्मेशन आप सब देख ही रहे हैं और ये आप एक बार घर पे पढ़िए। ये दोस्तों आपका स्टैटिक वाला काम, आपको होमवर्क है, ध्यान रखें, है ना। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, बच्चों अभी हाल ही में SN गोरमाड़े, इनको चुना गया है डेप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। एक सिंपल वे में पता होना जरूरी है। और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है, जी अशोक कुमार को रिप्लेस किया है, जो कि हमारे रिटायर हो गए थे 39 ईयर्स की सर्विस करने के बाद। तो इनके बाद अगर बात करा जाए दोस्तों, ये जो गोरमाड़े जी के बारे में बात करें, ये नेवी को इन्होंने ज्वाइन किया था 1 जनवरी 1984 में। ठीक है, और ये एक्सपर्ट हैं दोस्तों नेविगेशन एंड डायरेक्शन स्पेशलिस्ट भी कहलाते हैं। इनके बाद ये अचीवमेंट्स हैं इनके, देखा जाए तो फिलहाल एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो कौन बने हैं आपको पता चाहिए, SN गोरमाड़े जी। और किसको रिप्लेस करा है ये भी पता होना चाहिए, अशोक जी अशोक को रिप्लेस किया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने बोला है कि जो सेकंड फेज है हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व प्रोग्राम का, उसको अप्रूव कर दिया गया, जिससे कि इस प्रोग्राम के तहत हमारे 2 एडिशनल कमर्शियल स्ट्रेटेजिक अंडरग्राउंड स्टोरेज फैसिलिटी बनाई जा रही है। कहाँ पे, एक है चांदी खोल और एक है पादौर में। तो ये बनाया जाएगा। अगर टोटल कैपेसिटी बताया जाए इनकी, तो टोटल कैपेसिटी का बोला गया 6.5 MMT इसकी कैपेसिटी है। और PPP मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का इस्तेमाल करके इसको बनाया जा रहा है। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। अगर मैं फर्स्ट फेज के बारे में बात किया जाए, देखो ये दोस्तों सेकंड फेज के अंतर्गत काम हो रहा है ना। तो फर्स्ट फेज के अंतर्गत अगर बात करा जाए तो गवर्नमेंट ने क्या करा था, आपका इस्टेब्लिश किया था हमारा ऑयल स्टेज फैसिलिटी 5.33 मिलियन मीट्रिक टन की, यानी कि MMT का मतलब यही है, 3 लोकेशंस पे। ठीक, और वो 3 लोकेशंस कहाँ कहाँ थी, एक था हमारा शाखापट्टनम, एक मंगलुरु, एक था हमारा पादौर में, जो कि क्रूड ऑयल से फिल कर दी गई हैं। मतलब ये पहले फेज में हुआ था। फिलहाल सेकंड फेज में कौन सी है, 2, कौन कौन से, चांदी खोल और आपका पादौर, ये आपको पता होना जरूरी है। टोटल इसकी कैपेसिटी भी याद रखना दोस्तों, 6.5 MMT, यानी कि MMT का मतलब मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया। ठीक है, ध्यान रखिए, मिलियन मीट्रिक टन। चलो आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अगली न्यूज़ के बारे में अगर बात किया जाए तो अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ के फाउंडर हैं साइरस पूनावाला।
ठीक है, तो इनका नाम चुन लिया गया है आपका नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 के लिए। एक सिंपल वे में क्वेश्चन आएगा, ये बताइए नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 किसको दिया जाएगा? आपको पता होना जरूरी है दोस्तों, पूना बालाजी को दिया जाएगा, ये आपको पता होना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान ने फाइनलाइज करा है। अभी एक फाइनलाइज हुआ है प्लान हमारा, ठीक है। किसके द्वारा? हमारे ब्रिक्स के द्वारा, जिससे कि हमारे जो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन है उसको मजबूत बनाया जा सके। तो एक प्लान है जो ब्रिक्स के द्वारा आपका फाइनलाइज कर लिया गया है, ठीक है। और ये दोस्तों जो एक्चुअली हुआ क्या था, 28 से 29 जुलाई के बीच में जो मीटिंग हुई थी, 6 मीटिंग थी हमारे ब्रिक्स एंटी टेररिज्म वर्किंग ग्रुप की, उस समय ये डिस्कशन हमारा आया था, ये आपको पता होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने अपने आपस में डिस्कशन जब किया तो अपने व्यूज को आपस में शेयर किया, है ना। किस तरीके से हम जो है क्या कर सकते हैं, जो टेररिस्ट थ्रेट है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे, इनको हम कैसे दूर करें और आपस में हम एक दूसरे को मजबूत बनाएं जिससे इनसे लड़ सकें, ठीक है। ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए मीटिंग भी हो रही है आपके सामने दोस्तों। लीजिए, ये तो पता ही है आपको, बस बहुत इंपॉर्टेंट खबर है भाई। जैसे कि आपको पता है अगस्त से हमारे इंडिया को मिल गई है क्या, प्रेसिडेंट बना दिया गया है इंडिया को, किसका? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फॉर ए मंथ। मतलब इस मंथ में जो यूएनएससी की जो हमारी प्रेसिडेंशियलशिप है किसके हाथ में आ गई है? भारत के हाथ में आ गई है। और यहाँ पे आती भारत ने मेजरली 3 मेजर एरियाज पे वर्क करना शुरू कर दिया है। एक है फाइट टेररिज्म, एक मैरीटाइम सिक्योरिटी और एक पीस कीपिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा जैसे कि आपको बताया जाए तो 1 जनवरी 2021 में दोस्तों इंडिया को 2 साल के लिए एज ए नॉन परमानेंट मेंबर के तौर पर अपॉइंट किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगले साल दिसंबर नेक्स्ट ईयर में इंडिया फिर से चेयर करेगा इस काउंसिल को, क्योंकि वो उसका लास्ट मंथ होगा 2 साल कंप्लीट होने के, ये भी आपको पता होना जरूरी है। भाई 1 जनवरी 21 से आप समझ जाओ दिसंबर 2023, है ना। तो 2 साल का हमारा टेन्योर होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। फिलहाल 3 मुद्दे जो मैंने आपको बता दिए आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से? टेररिज्म, मैरीटाइम सिक्योरिटी और पीस कीपिंग, ये आपको पता होना जरूरी है दोस्तों। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में जितेंद्र सिंह जी के द्वारा अनाउंस किया गया है बायोटेक प्राइड। प्राइड मीन्स प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज की गाइडलाइंस आई हैं, जो जितेंद्र सिंह जी के द्वारा जारी की गई हैं। और इनको जो बनाया गया है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है, इनके द्वारा इन गाइडलाइंस को बनाया गया। अब ये क्या करेंगी? ये दोस्तों हमारी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करेंगी और रिसर्च और इनोवेशंस जो हमारे होते हैं उनको प्रमोट करेगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, अभी हाल ही में इसरो और नासा का जॉइंट मिशन है निसार। लीजिए, निसार का फुल फॉर्म जान लेते हैं, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। तो ये जो सैटेलाइट है दोस्तों, हमारा जॉइंट मिशन सैटेलाइट, ये कहा जा रहा है इसको हम प्रोबेबली है कोशिश करेंगे अर्ली 2023 तक लॉन्च करा जाए, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों। और ये क्या करेगा? ये हमारा ग्लोबल ऑब्जर्वेशन करेगा पूरे अर्थ को लेकर, जिसमें हमारे पोलर स्ट्रायोस्फीयर भी होगा, इंडियन ओशियन रीजन होगा, इन सबको लेकर यहाँ पर बात बोला जा रहा है। और याद रखना दोस्तों, ये डुअल बैंड पर बेस्ड है, एल बैंड और एस बैंड यहाँ पे यूज किए जाएंगे, ऐसा भी यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो मे भी आप जानते होंगे, एल बैंड एस बैंड, यहाँ पे पूरा फिजिक्स लग रही है भाई, साइंस लग रही है ना दोस्तों। आगे देखते हैं। ये देख लो आप, ये इसका इमेज भी है आपके सामने। लीजिए भाई, अभी हाल ही में याद रखना दोस्तों, 1 से लेकर 7 अगस्त के तौर पर मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रीस्ट फीडिंग वीक, तो आपको पता होना चाहिए। और इस बार का जो थीम है वो रहा है प्रोटेक्ट ब्रीस्ट फीडिंग, अ शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में 1 अगस्त वाले दिन दोस्तों एक डे और बनाया गया, वुमेन्स मुस्लिम सॉरी मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे। और ये 1 अगस्त को होता है, ऐसा क्यों बनाया जा रहा है बताते हैं। भाई आपको पता होगा एक नाम, ट्रिपल तलाक, है ना, उसके खिलाफ जो अभी लॉ आया है उसको सेलिब्रेट करते हुए बनाया गया। और याद रखना, जो पहला
मुस्लिम वुमेन्स राइट्स के बनाया गया था, लास्ट ईयर 2020 में बनाया गया था। ये भी आपको पता होना जरूरी है। एक्चुअली हुआ क्या था, 1 अगस्त 2019 वाले दिन लॉ लाया गया था भारत सरकार के द्वारा। किसके अगेंस्ट दोस्तों? हमारे ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट। इसलिए उसकी एक तरीके कह सकते हैं एनिवर्सरी जिसे बोलते हैं ना आप, उसका हैप्पी बर्थडे बना पिछले साल और ये दूसरा हैप्पी बर्थडे बन गया इस साल, ऐसे हम कह सकते हैं इजी वे में, है ना। चलो आगे देखते हैं। और याद रखना उस लॉ का जो नाम है वो है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ये भी आपको रटा होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लीजिए भाई, अभी हाल ही में दोस्तों याद रखना वर्ल्ड लंग कैंसर डे भी बनाया जाता है 1 अगस्त वाले दिन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे कि लोगों को दोस्तों अवेयर किया जा सके इसके कारणों के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, और कैसे इससे वो सब चीज़ें लोगों को अवेयर करना, इन सब के बारे में हमारा चलाया जाता है, ठीक है। एक सिंपल में वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब होता है? 1 अगस्त वाले दिन होता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, हमारे मोदी जी आ गए हैं न्यूज़ में, अब तो आपको इससे दोस्ती करनी पड़ेगी मोदी जी के बाद। भाई अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है क्या? ई रूपी। अब ये क्या है? एक ई ब्राउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है। इसका अभी हाल ही में मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। अब ये जो हमारा ई रूपी इनिशिएटिव है, ये हमारा क्या करेगा, जैसे कि अ, आजकल डिजिटल आप समझ रहे हैं सारे इनिशिएटिव चल रहे हैं, उसमें मदद करेगा। देखो लिखा भी कैशलेस हुआ, कॉन्टैक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करेगा। और इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है ये कैसे काम करेगा, इट वर्क्स एक्स एन ई वाउचर बेस्ड क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग की मदद से ही काम करेगा। और इसको जो बनाया गया है ई रूपी का, इसका जरूर याद रखना, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई के द्वारा इसको बनाया गया है। और इसके लिए कोलैबोरेट किया गया है दोस्तों किसके साथ? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। ये भी आपको पता होने जरूरी है किन किन के साथ आपका मिल मिला के ये बनाया गया है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखिए अभी आपके सामने आ चुका है ई रूपी। ई रूपी समझ गए ना? ई रा यूपीआई को बता रही हूँ समझ गए ना? ई रूपी का मतलब क्या है? रूपी, आर यूपीआई, है ना। तो आप समझ गए होंगे। ये हमारा देखो इसका लिखा भी है पूरी तरह नगद रहित तो संपर्क रहित भुगतान। आप समझ रहे हैं कैशलेस और हमारा सोशल डिस्टेंसिंग प्रमोट करते हुए संपर्क तो होना ही नहीं है ना। ये हमारा लॉन्च किया गया है जो एक ई वाउचर है। आगे देखते हैं। लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अभी खबर। अभी हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए बनाए गए हैं हमारे दीपक दास जी। 1 अगस्त 2021 से इनको नया सीजीए बनाया गया है, ये आपको पता होना जरूरी है। इनके बारे में अगर बात करा जाए दोस्तों, तो ये पहली चीज 25 नंबर के पर्सन है जो इस पोस्ट पे हैं। और ये हमारे 1986 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ऑफिसर हैं, यानी कि आईसीएएस ऑफिसर के तौर पे ये चुने गए थे। 1986 बैच के हैं, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ये देखिए इनके फोटोग्राफ भी आपके सामने हैं। लीजिए आगे चला जाए। लीजिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, अभी हाल ही में एल आई सी कार्ड सर्विसेज लिमिटेड, इसे शॉर्ट में एल आई सी सी एस एल बोलते हैं, इसने आईडीबीआई बैंक के साथ हाथ मिलाया और लॉन्च किया है ल्यूमाइन प्लेटिनियम क्रेडिट कार्ड और इकलैट सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड रुपए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके। ये जरूर याद रखना दोस्तों, रुपए प्लेटफॉर्म। एक्चुअली दोस्तों ये जो रुपए प्लेटफॉर्म है इंडिया का ओनली सिंगल पेमेंट गेटवे है। एक्चुअली ये सब क्या कहलाते हैं दोस्तों? दीज आर कॉल्ड पेमेंट गेटवे। जैसे आपने नाम सुने होंगे वीजा मास्टर कार्ड, है ना, इन्हें पेमेंट गेटवे बोलते हैं। ये इंडिया का एकमात्र पेमेंट गेटवे है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर बात किया जाए तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्ड किसके लिए इनिशियली अवेलेबल होगा दोस्तों? एल आई सी पॉली होल्डर्स के लिए, जैसे कि एजेंट्स हो गए, पॉलिसी वाले हो गए, उनको दिया जाएगा। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। अब ये जो है यहाँ पे आपका क्या होगा, अगर आप 100 रुपीज़ का इसमें स्पेंड करते हैं तो आपको पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे, है ना। 3 डिलाइट पॉइंट्स मिलेंगे ल्यूमिन कार्ड्स में और 4 पॉइंट्स मिलेंगे क्लेड कार्ड्स में। तो ऐसा यहाँ पर बोला गया, फिर आप इनको रिडीम करा सकते हैं, आपको ऑफर मिलेगा एक तरीके से। इस तरीके से हमारे कार्ड्स लाए गए। आपको नाम पता होना जरूरी है, याद रखना। आगे देखते हैं। देखिए आपके सामने एक कार्ड देख रहे हो आप, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में मीनाक्षी लेखी,
तो इन्होंने क्या करा है, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर है इंडिया की, इन्होंने पार्टिसिपेट किया G20 कल्चर्स मिनिस्टर मीटिंग में। भारत सरकार की तरफ से ये इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। एक्चुअली जो मीटिंग हुआ था, इसको होस्ट किया गया था दोस्तों इटली के द्वारा, और 29 से 30 जुलाई के बीच में ये मीटिंग ओवर हुआ था हमारा, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल याद रखें, मीनाक्षी लेखी जी यहाँ पे गए थे, और यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन हमारे हॉट टॉपिक्स रहे, किनको लेके बातें हुई, जैसे कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना, क्लाइमेट क्राइसिस को लेके बात करना, है ना, ये सब चीज़ें, बिल्डिंग कैपेसिटी टू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की मदद से कैपेसिटी को इम्प्रूव करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस हुई हैं, याद रखिएगा। नाम पता होना चाहिए, और किसने होस्ट किया, इटली ने होस्ट किया, ये आपको पता होना जो तो जरूरी है। आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रेंड्स। भाई अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक्स आप देख रहे हैं, चल रहे हैं, और 1 अगस्त वाले दिन हमारी जानी मानी बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु जी ने चाइना की ही बिंगजोंग को लपेट दिया और जीत लिया है दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ताजा खबर आपके सामने, वुमेन सिंगल इवेंट में ये जीता है, याद रखना। और इसके बाद ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन चुकी हैं, और ओनली सेकंड एथलीट हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं इंडिविजुअल इवेंट में, याद रखना, ठीक है। इनसे पहले दोस्तों इन्होंने वुमेन सिंगल जो बैडमिंटन रियो ओलंपिक्स हुए थे 2016 में, इन्होंने सिल्वर जीता था, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में एक ग्रैंड प्रिक्स है, हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021, जो कि 1 अगस्त को हुआ, और ये कहाँ हुआ था, हंगरी में। और इसको जीता है किसने भाई, एस्टेबेन एकन। तो ये एस्टेबेन एकन के द्वारा जीत ली गई है, ठीक है। और ये इनका पहला F1 रेस विन है जो इनके द्वारा जीता गया है, ये आपको पता होना जरूरी है। और ये एल्पाइन रेनॉल्ट फ्रांस के हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और आपके सेबेस्टियन वेटल जो हमारे मर्सिडीज जर्मनी के हैं, ये आपके सेकंड नंबर पर रहे। और मिस्टर हैमिल्टन जी के बारे में जो ग्रेट ब्रिटेन के, वो थर्ड नंबर पर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में श्रीलंका के लेफ्ट आर्म बॉलिंग ऑलराउंडर हैं इशूरू उगाना उड़ाना। तो ये हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से इमीडिएट इफेक्ट में। तो ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल वे में क्वेश्चन पूछेगा, इन्होंने रिटायरमेंट घोषित कर दिया है, कहाँ के थे और एक किस चीज़ से संबंधित हैं, और ये इनके बारे में भाई अचीवमेंट्स हैं, आप थोड़ा सा घर पे देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बच्चों, अभी कुणाल बसु का एक न्यू नोवेल है जिसका नाम है इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु ने लिखा है। तो ये बोला गया है मे बी रिलीज हो जाएगा अगले साल, और ऐसा पेंगुइन रैंडम हाउस जो इंडिया है उसके द्वारा अनाउंस किया गया है। अब देखो न्यूज़ में आया है तो भाई पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन पूछेगा, ये बताओ अभी इन एन आइडियल वर्ल्ड ये किसने लिखा है, जो कि अगले साल आएगा 2022 में। अब देखो दोस्तों, ये 2022 में भी करंट में आएगा, याद रखना, कुणाल बसु जी का है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, अभी हाल ही में मल्टीपल वर्ल्ड मास्टर चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट और मल्टीपल एशियन मास्टर चैंपियनशिप मेडलिस्ट एथलीट मन कौर, जो 105 साल की थी दोस्तों, इनका देहांत हो चुका है, याद रखिएगा। 105 उम्र की थी, काफ़ी आप देख सकते हैं एजेड, है ना। तो इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है, और इन्होंने भाई पहली बार मेडल जीता चंडीगढ़ मास्टर एथलीट में, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए मैं आपको इनके दिखा देता हूँ, ये देखिए भाई, इन्होंने मेडल्स जीते हैं। तो फिलहाल इनकी डेथ हो गई, आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में पहली गुड्स ट्रेन जो कि हमारे स्टोन चिप रखे हुए है, वो पहुंची है कहाँ पे, बांग्लादेश, ठीक है। और ये कहाँ से चली थी ये भी देख लेते हैं, ये कौन से लिंक को होकर गई थी, हल्दी बारी चीला थाली रेल लिंक का यूज करके ये चली थी। और ये आपके दामदीम स्टेशन जो आपका पड़ता है अलीपुर द्वार डिवीजन में, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का, वहां से चली, और 1 अगस्त को ये बांग्लादेश पहुंच गई। और याद रखना, ये जो है हमारा शॉर्टर रूट था हमारा गुड्स को ट्रांसफर करने का बांग्लादेश में, जो हमारा कहाँ से होकर गुजरा, आसाम, वेस्ट बंगाल, नेपाल और भूटान से होकर गुजरा। तो एक सिंपल वे में आपको पता होना चाहिए, ये जो है हमारा एक लिंक का इस्तेमाल करके पहली बार इस लिंक से ट्रेन पहुंची है कहाँ पे, बांग्लादेश। चलिए आगे देखते हैं। ये बांग्लादेश के बारे में इंफॉर्मेशन ये आप घर पे पढ़िएगा दोस्तों। ये देखो रेल लिंक भी आपके सामने, डाम डिम आपका जो था डमाडिम, तो वो आपका रेलवे स्टेशन भी देख लीजिए। लीजिए भाई, अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने बनाया है एक हॉटलाइन। चलो भाई, अब ये कहाँ बनाया है, ये कोंगरा ला में बनाया है, जो नॉर्थ सिक्किम में पड़ता है, ठीक है। और जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना है, इसने भी बच्चों बनाया है काम्बा ड्रोन्स, कहाँ पे,
आपके तिब्बत का जो ऑटोनोमस रीजन है वहाँ पे इसे बनाया है। ठीक है, तो मतलब इंडिया और चाइना ने अभी हमारे हॉटलाइन बनाए हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब ये दोनों जो आर्म फोर्सेस हैं दोनों देशों की, ये क्या कर रहे हैं, आपके मैकेनिज्म को बना रहे हैं जिससे कि कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन किया जा सके ग्राउंड कमांडर्स लेवल पर। ठीक है, अब ये क्या करेगा दोस्तों, इनको बनाने का जो मेन पर्पस है, ये इन्हांस करेगा हमारी सिक्योरिटी, मेंटेनिंग पीस और कामनेस को बनाए रहेगा बॉर्डर्स पर, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, अभी हाल ही में जो म्यांमार देश है, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पे अभी गवर्नमेंट को लेके बड़ा इशू चल रहा था। तो यहाँ पे अभी जो केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार है, जिसको हेड किया जा रहा है किसके द्वारा, चीफ ऑफ द म्यांमार मिलिट्री सीनियर जनरल मिंग आंग हिलांग, इनको बना लिया गया है यहाँ का प्राइम मिनिस्टर। लीजिए, तो ये बन गए हैं अभी यहाँ के पीएम, पता होना चाहिए। और 2023 तक ये जो है हिलांग जी ऐसे पोस्ट को होल्ड करेंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अभी यूपीआई का नाम जानते हैं, अभी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे कि आपको पता है दोस्तों। और यूपीआई ने जुलाई के महीने में बहुत बड़ा रिकॉर्ड क्रिएट करा, और इसने दोस्तों 3.24 बिलियन ट्रांजैक्शन करे हैं जुलाई में, जो कि जून के कंपैरिजन में 15.7% ज़्यादा देखे गए। जून में दोस्तों 2.8 बिलियन हो गए थे, और जो क्रॉस होके 3.24 बिलियन हो चुके हैं कहाँ पे, जुलाई के मंथ में। और याद रखना दोस्तों, यूपीआई के बारे में, ये बनाया गया था 2016 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पहली बार इसने दोस्तों अक्टूबर 2019 में 1 बिलियन ट्रांजैक्शन क्रॉस करे। और फिर तो इसने अचीवमेंट ऐसे ऐसे अचीवमेंट, हाल बस पूछो ही मत। आने वाले नेक्स्ट बिलियन ट्रांजैक्शन एक साल के अंदर हो गया। अक्टूबर 2020 में दोस्तों मोर देन 2 बिलियन ट्रांजैक्शन पहली बार हुए। आप देख रहे हैं आज का अचीवमेंट, अब तो भैया 3.2 बिलियन, 24 बिलियन की बात हो रही है, केवल केवल जुलाई मंथ की, जुलाई में यहाँ पर बोला गया है ना। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में रशिया ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है मल्टीपर्पज लेबोरेटरी मॉड्यूल, जिसका नाम है नौका। और ये हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, वहाँ पे इसको लॉन्च करा गया है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। ये बच्चों 22 टन का है, मॉड्यूल है। और ये जो है हमारा कहाँ पे, जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, तो उसके डॉक पर इसको सेट करा गया है। अब ये भाई साइंस की चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये हमारा बना दिया गया है। और मौका के बारे में बात करा जाए तो दोस्तों याद रखना, एक्चुअली ये अभी ये नहीं आया है दोस्तों, ये पहले भी आपके 2007 में लाने की बात बोली गई थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण डिले होता गया। फाइनली इसने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। और देखो भाई कितना खतरनाक, इसका फोटो देख के डर लग रहा भैया मुझे, इतनी खतरनाक ये क्या है, ये नौका है, देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में मुंबई बेस्ड ग्राफिक आर्टिस्ट आनंद राधा कृष्णन, तो मात्र 32 साल के हैं दोस्तों, इन्होंने जीत लिया है विल इजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। और दोस्तों याद रखना, इस अवार्ड को हम एक तरीके से ऑस्कर इक्विवेलेंट है, कॉमिक्स कॉमिक्स वर्ल्ड का, जैसा होता है ना ऑस्कर अवार्ड्स, वैसे ही दोस्तों ये हमारा क्या है, आपका इसके इक्विवेलेंट ये अवार्ड है, याद रखें। और ये जो बच्चों हमारा जो अवार्ड है दोस्तों, ये जीता गया है राधा कृष्णन के द्वारा। ठीक है, और बेस्ट पेंटर मल्टीमीडिया आर्टिस्ट कैटेगरी में। ठीक, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इन्होंने दोस्तों ये जो अवार्ड है शेयर किया है किसके साथ, जॉन पियर्सन के साथ, जो यूके बेस्ड कलरिस्ट है। भाई इन दोनों ने आपस में मिलकर शेयर करा है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। फिलहाल ये आपको पता होना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। लीजिए, अगली न्यूज़ के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो अगली न्यूज़ लीजिए, आपके सामने आ चुकी है। साइन लाइफ साइंस, जो कि इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने बोला है कि इसने अभी मिला है गोल्डन पीकॉक नेशनल ट्रेनिंग अवार्ड 2021, और ये फार्माटिकल कैटेगरी में मिला है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और ये बोला जा रहा है सेकंड कंजिक्यूटिव गोल्डन पीकॉक अवार्ड है कंपनी के लिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे पहले 2020 में भी दोस्तों इसको ये अवार्ड मिला था, गोल्डन पीकॉक नेशनल क्वालिटी अवार्ड। देखो, पहले क्वालिटी अवार्ड मिला था, अब की बार ट्रेनिंग अवार्ड मिला है, लेकिन है तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड ही है ना, ये आप ध्यान रखें। और ये तो दोस्तों अवार्ड है गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड, इसको बनाया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड एनवायरमेंट फाउंडेशन के द्वारा 1998 में, आप ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही
जो मणिपाल का एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है कस्तूरबा हॉस्पिटल, ठीक है। तो कस्तूरबा हॉस्पिटल के बारे में अगर बात किया जाए तो इसको भी अभी एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसको मिला है आईएमसी अवार्ड, ठीक है। और ये जो अवार्ड है दोस्तों रामाकृष्णन बजाज जी के द्वारा इनके नाम से आया है, जो कि प्रीवियस प्रेसिडेंट रह चुके थे आईएमसी के द्वारा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आईएमसी अवार्ड किसको मिला है, मणिपुर के कस्तूरबा हॉस्पिटल को मिला है, ये आपको पता होना जरूरी है। अब ये क्यों मिला है, क्योंकि सोशली इन्होंने जो वर्क किया है, इन्होंने जो लोगों की सेवा करी है, उन सभी को ध्यान में रखते हुए अवार्ड दिया जा रहा है, ये आपको पता होना जरूरी है। और जो आईएमसी अवार्ड्स हैं दोस्तों, ये इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं फॉर एक्सीलेंस इन मैनेजमेंट एजुकेशन, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं मिशेल एंथोनी, तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई है। अब इनका बुक का नाम भी देख लेते हैं, वाई वी नील हाउ वी राइज, और इसको पब्लिश किया गया है दोस्तों साइमन एंड स्क्लस्टर लिमिटेड के द्वारा। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में 28 साल ओल्ड, ओनली मात्र 28 साल के जुकुडा क्लैरिस, और ये कहाँ के हैं भाई, फ्रांस। इन्होंने जीत लिया है दोस्तों गोल्ड मेडल वुमेन 63 किलोग्राम वेट क्लास में, और इन्होंने स्लोवेनिया की आपकी टीना को हराया है, याद रखिएगा। तो भाई फ्रांस की हैं ये, 63 किलो की वेट क्लास में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, पता होना चाहिए। और इसके अलावा इटली की मारिया और कैथरीन, ये कनाडा की हैं, इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगर बात करा जाए बच्चों आपके रोमैन कैनोन की, ये फ्रांस का फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने दोस्तों 25 जुलाई वाले दिन, ये भी याद रखना, ठीक है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। मतलब एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि फ्रांस ने पहला गोल्ड मेडल इसने जीता, और अभी हाल ही में जो गोल्ड मेडल जीता है वो जुडोका ने जीता है, ये आपको पता होना जरूरी है, वुमेन 63 किलोग्राम कैटेगरी में। चलिए आगे देखते हैं। और याद रखना जो जुडोका ने जीता है वो सेकंड ओलंपिक गोल्ड मेडल है, और पहला वाला किसने जीता था, रोमेन ने जीता था। आगे दिखाते हैं। अरे वाह, लीजिए दोस्तों, तो न्यूज़ेस हो गई आपकी खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। क्लास को लाइक करें, शेयर करना मत भूलना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, 4 अगस्त से जो टारगेट कोर्स आ रहा है, अगर आप देने जा रहे हैं इस बार एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी, तो इस बैच में आना मत भूलना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच फॉर योर एग्जामिनेशन, दोपहर में 1:30 बजे डेली क्लास होगी रिवीजन के साथ, ठीक है। चलिए चैनल आप कोर्स में जाइए, एनरोलमेंट कराइए और दोस्तों को शेयर कर दो। इसके अलावा दोस्तों अभी 4 अगस्त से कुछ हमारे बैचेस आ रहे हैं, इनके बारे में मैं आपको शेयर कर देता हूं। तो 4 अगस्त से अलग अलग बैचेस आए, इनमें भी आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, इनका भी आप फायदा ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए ये भी आपका बैच रणविजय बैच, मेरा भी है इसमें, जैसे कि मैंने बताया 4 अगस्त से आ रहा है, यानी कि कल से आ रहा है आपका कितने बजे, 1:30 बजे, आप ध्यान रखें। चलिए इसके अलावा बात किया जाए तो दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी अन अकेडमी आप सबके लिए लेके आ रहा है अन अकेडमी कॉम्पैट, मेगा कॉम्पैट, और ये होगा बच्चों 29 अगस्त वाले दिन, किस दिन, 29 अगस्त वाले दिन सुबह 10 बजे। एवरी संडे तो होता है लेकिन ये बहुत खास है। और दोस्तों 1 से 3 वालों को मिलेगा 1 साल का बैंक प्लस सब्सक्रिप्शन, 4 से 10 वालों को 75% स्कॉलरशिप, फिर 11 से 50 वालों को 50% स्कॉलरशिप, और 51 से 500 रेंज में आते हो अगर आपकी रैंकिंग इतनी आती है तो इतनी 25% आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लाइव टेस्ट होगा, जरूर पार्टिसिपेट करो दोस्तों। याद रखना हर संडे होता है अकेडमी पे क्या, युद्ध, आप सभी के लिए बैंक कॉम्बैट होने जा रहा है 50 मिनट में 36 क्वेश्चन, और इसके लिए आप मेरा रेफरल कोड लगा दे, गेट लाइव। तो ये जरूर याद रखना दोस्तों, इससे आपका कोई भी दोस्त एंट्री कर सकता है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर अन अकेडमी पे आता है, फ्री क्लास वाले बच्चा भी दे सकता है, ऐसे कोई भी दे सकता है, प्लस फ्री सब दे सकते हैं। तो आइए कॉम्बैट में जाएं, मेरा कोड लगाएं और सीधे एंट्री करें, गेट लाइव लगा के इस कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करें। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरा रेफरल गाइड कोड है, इसको आप शेयर करते रहें, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, फी हो सकती है इंक्रीज, तो आप जल्दी से लगाइए, तो इसका ऑफर का बेनिफिट लो। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर ऐसी डेली करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।